हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जिसमें कि हम प्रदेश के आंकड़ों का जिक्र करें। प्रदेश में कोरोना के चलते सरकार सख्त हुई है। दिल्ली से सटी सभी सीमाएं हालांकि सील कर दी गई हैं और प्रदेश में आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के आंकड़ों का अगर हम जिक्र करें तो 357 पहुंचे हैं कोरोना के कुल केस। 241 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 112 एक्टिव मरीजों का हालांकि इलाज भी जारी है। और देखिए, फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर भी सील कर दिया गया है और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। सोनीपत दिल्ली बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। तो प्रदेश सरकार कोरोना के चलते सख्त नजर आ रही है। दिल्ली से सटी सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर भी सील किया गया है। फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। सोनीपत दिल्ली बॉर्डर भी सील कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, दिल्ली से सटे हुए जो तमाम जिले हैं, वहां पर संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे थे। इसको देखते हुए लगातार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि जो लोग दिल्ली से आ जा रहे हैं वो अपनी आवाजाही बंद करें, या तो दिल्ली सरकार उनकी वहां पर ही रिहायशी व्यवस्था करवा दे, उनको आना जाना ना पड़े। क्योंकि आप देखें कि अगर संक्रमण दूसरे प्रदेश से फैल रहा है तो स्थिति बेहद भयावह मानी जाए। तो चलिए रुक कर लेते हैं संवाददाता राजा पटेल की ओर, जो कि फरीदाबाद से हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वहां की स्थिति है, क्या तस्वीर वहां देखने को मिल रही है। राजा, जरा आप भी बताइए यहाँ पर क्या तस्वीर नजर आ रही है, किस तरह से यहाँ पर सीमाएं सील तो कर दी गई है, प्रशासन कितना ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। राजा, तकनीकी खामियों के चलते राजा से हमारा संवाद जो है वो नहीं हो पाया, संपर्क हमारा टूट गया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सटी सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और इसी के साथ साथ जो पुलिसकर्मी है उनकी भी तादाद बढ़ा दी गई है। क्योंकि आप देखिए, स्थिति बेहद गंभीर मानी जाए, बेहद भयावह स्थिति मानी जाए। देश का अगर जिक्र करें तो देश भर से आप देखिए 24 घंटे में 2293 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश का जिक्र करें तो प्रदेश में 357 पहुंचा है कोरोना का कुल आंकड़ा। कुल केस 357 है। 241 मरीज हालांकि इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। 112 एक्टिव मरीज हैं फिलहाल, जिनका इलाज जो है वो जारी है। और दिल्ली से सटी सभी क्षेत्रों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। यह जरूरी भी है इस वक्त, क्योंकि देखिए, जो सटे हुए इलाकों से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं उनमें ज्यादातर केस सामने आए हैं कि जो लोग दिल्ली से आवाजाही कर रहे हैं, यानी जो लोग हरियाणा के हैं लेकिन दिल्ली में उनकी आवाजाही है, रोज वो ड्यूटी करने जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, रोज आवागमन करते हैं। तो इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं कि सीमाएं सील कर दी जाएं। न कोई दिल्ली से हरियाणा आ पाए, न कोई हरियाणा से दिल्ली आ पाए। तो अंतर्राज्यीय पास अगर किसी के पास है तो ही पुलिसकर्मी उनको आवाजाही करने दे रहे हैं। और देखिए, अंतर्राज्यीय जो सीमाएं हैं ये जरूरी हो जाता है कि उनको फिलहाल सील किया जाए, क्योंकि देखिए सरकार की ओर से लॉकडाउन की जो अवधि है वो भी बढ़ा दी गई है। और आप देखिए कि 4 मई से तीसरा चरण लॉकडाउन का शुरू हो जाएगा। अब आप देखें कि 2 चरण पूरे होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। इसमें भी स्थिति कितनी गंभीर है, आंकड़े नहीं रुक रहे हैं। आंकड़ों पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिशें स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से की जा रही है, सरकार की ओर से की जा रही है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं हालांकि। लेकिन फिर भी आप देखें कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रशासन को सहयोग करें। प्रशासन जिस मुस्तैदी के साथ हमारे लिए कार्य कर रहा है, उसी जिम्मेदारी के साथ हम भी अपने तमाम नियमों का पालन करें, तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करें। एक बार फिर रुक कर लेते राजा पटेल की ओर। राजा, जरा बताइए कि यहाँ पर जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वो सील कर दिए गए हैं, उनकी सीमाएं सील कर दी गई हैं, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है यहाँ पर इस वक्त? हम बदरपुर बाईपास पे खड़े हैं। फरीदाबाद तो ये रोड कनेक्ट होती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा 500 मीटर पहले, बदरपुर से 500 मीटर पहले ही हरियाणा पुलिस के जो जवान है उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है और जो भी वाहन दिल्ली से आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनकी परमिशन को चेक किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि आगे थोड़ी वॉच करके विजुअल दिखाएंगे किस तरीके से जो दिल्ली से जो वाहन आ रहे हैं उनकी बारीकी से चेकिंग की जा रही है, पूरी गाड़ी की परमिशन चेक की जा रही है और जो इमरजेंसी के लिए कहीं ना कहीं फरीदाबाद में जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री की जा रही है और उन लोगों को इस यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। सोनिया,
कि आप यदि फरीदाबाद में जाते हैं तो शाम को यदि आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली नहीं जा पाएंगे, आपको फरीदाबाद में ही अगले आदेश तक यानी कि 3 तारीख तक आपको फरीदाबाद में ही रहना होगा। साफ तौर पर किस तरीके से सीलिंग फरीदाबाद में नजर आ रही है, पूरे बदरपुर बॉर्डर की बात करें या फिर ग्रेटर नोएडा के रूट की बात करें या फिर गुरुग्राम रूट की बात करें तो चारों तरफ से सीलिंग कर दी गई। साफ तौर पर ये देखिए टैक्सी नंबर की गाड़ियां हैं, यहाँ पर पूछताछ पुलिस के जवान कर रहे हैं, परमिशन चेक करेंगे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फरीदाबाद में एंट्री दी जा रही है। तो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद यहाँ पर सोनिया नजर आ रहा है। जिस तरीके से पिछले 48 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों की बात करें तो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर सीलिंग को लेकर काफी ज्यादा अधिकारी गंभीर नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। और राजा, अगर यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी का जिक्र करें तो वो मुस्तैदी भी डबल कर दी गई है, पुलिसकर्मियों की जो संख्या वो भी बढ़ा दी गई है। तो क्या कुछ मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं, क्योंकि मुश्किलात का यह वक्त है, तो वो किस किस समस्या को देख रहे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के जवान देखिए आप किस तरीके से धूप है। मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ियां हैं उनको वापस यहाँ पर भेजा जा रहा है, जो टैक्सी नंबर की गाड़ी थी उसको वापस दिल्ली भेज दिया गया है। साफ तौर पर जिनके पास परमिशन नहीं है और जिस तरीके से जो रेड जोन में फरीदाबाद, साफ तौर पर ड्राइवर के अलावा एक जो कहीं ना कहीं यात्री है वो कहीं ना कहीं पीछे बैठ सकता है। तो साफ तौर पर अब देखिए ड्राइवर के बगल में जो यात्री बैठे हैं उनको पीछे बैठने दी जा रही है। देखिए गाड़ी रुकवाकर लोगों को समझाया जा रहा है जिनके पास परमिशन है, ये देखिए उतार कर साफ तौर पर पीछे बैठाया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब आपको फरीदाबाद में एंट्री दी जाएगी। ये देखिए अब किस तरीके से गाड़ी के अंदर पीछे वाली सीट पर बैठा जाए। इसी तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे आप देखिए लंबी लंबी कतारें हैं, गाड़ी की परमिशन चेक की जा रही है। साफ तौर पर जिन लोगों के पास पासिस हैं जो इमरजेंसी में जा रहे हैं उन्हीं लोगों की एंट्री की जा रही है, बाकी सभी लोगों पर कहीं ना कहीं वापस गाड़ियों को यहाँ पर दिल्ली भेजा जा रहा है। तो साफ तौर पर फरीदाबाद पुलिस काफी ज्यादा यहाँ पर सीलिंग को लेकर सोनिया नजर आ रही है। जी राजा, मैं चाहूंगी कि आप इन पुलिसकर्मियों से भी बात करें, हालांकि वो इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे बात कीजिए, आप जानिए कि किन किन समस्याओं को फिलहाल वो देख रहे हैं, पहले से स्थिति कितनी गंभीर ये मानी जाए। जी बिल्कुल, देखिए सानिया साफ तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो इंचार्ज हैं, ये देखिए आप लोगों को समझा रहे हैं, बाइकर्स को यहाँ पर इंचार्ज समझाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर सर किस तरीके के आपके पास गाइडलाइंस आई हैं, क्या क्या आपके उच्च अधिकारियों ने बोला है? साफ तौर पर जो ये रूट है बदरपुर बाईपास का जो रूट है, किस तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें? जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए जिस तरह से राजा पटेल ने भी बताया कि यहाँ पर भी सीमाएं सील कर दी गई हैं, और ये आपको बता दें कि फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर फिलहाल हमें बता रहे थे कि वहां की क्या स्थिति नजर आ रही है, और जो वाहनों की चेकिंग है वो पूरी गहनता से की जा रही है। पुलिसकर्मी लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और तमाम जो जानकारियां हैं वो ली जा रही हैं कि किस तरह से ये आवाजाही कर रहे हैं, किस उद्देश्य से आवाजाही कर रहे हैं। और देखिए दिल्ली से सटी सभी सीमाएं हालांकि सील कर दी गई हैं, इस वक्त जरूरी भी हो जाता है क्योंकि लगातार प्रदेश में भी संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। और इन आंकड़ों के बीच में राहत भरी खबर ये माने कि प्रदेश में 2 जिले कोरोना फ्री हो गए हैं। बात अगर महेंद्रगढ़ की करें, रेवाड़ी की करें, तो वहां से कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया। केस अगर सामने आए हैं तो देखिए वहां पर जो है उनकी रिकवरी भी हुई है।